नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दिखावे की रस्म। आज घर में बड़ी चहल पहल थी और वो भी क्यों ना, घर में मेहमान जो आने वाले थे वो भी घर की बड़ी बेटी तन्नू को शादी के लिए दिखावे की रस्म अदगाई के लिए साधारण परिवार में जन्मी 3 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी एक कमरे का मकान जिसमें एक छोटा सा आंगन, पिता एक सामान्य सी नौकरी कर के घर का खर्च चलाते थे। घर का माहौल खुशनुमा बना हुआ था। सबके मुख पर ताजगी देखते ही बनती थी। मम्मी खुश मगर सकुचाई सी नज़र आती थी। पिता के चेहरे पर खुशी के मध्य में चिंता के भाव साफ नज़र आते थे। उन सब के बीच कम बोलने वाला अपने संस्कारों के प्रति सजग तब्बू के मन में रह रह कर हजारों सवाल उठ रहे थे। कुछ सूझ नहीं रहा था, मन बड़ा ही विचलित था। तभी किसी ने बाहर से आकर खबर दी, मेहमान आ गए हैं। छोटे से मकान में चहल कदमी बढ़ सब इधर उधर दौड़ आए, व्यवस्था के संवारने में व्यस्त हो गए। जैसे ही मेहमानों ने घर के अंदर प्रवेश किया, उनका जोरदार स्वागत किया गया और बातचीत की रस्म अदगाई होने लगी। कमरे के अंदर बैठी वो साधारण कन्या अभी भी खुद के सवालों में उलझी थी। मम्मी उसको समझा रही थी कि मेहमानों के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो जन्म से ही शक्ति आ रही थी। मगर आज उसमें मम्मी ने क्या क्या कहा उसे कुछ मालूम नहीं था। वो तो खुद में ही उलझी थी। अचानक दरवाजे से आवाज़ सुनाई दी, बेटी तब्बू। हाँ पापा, सकुचाते हुए अचानक जवाब दिया। तुम तैयार तो हो ना बेटी? जी पापा, धीरे से बोली। पापा पास आकर बोले, देखो बेटी, वो लोग आ गए हैं तुम्हें देखने और पसंद करने के लिए। मैंने अपनी तरफ से अच्छा धनी परिवार चुना है। लड़का सुशिक्षित और समझदार है। तेरा जीवन सदा खुशियों से भरा हो, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए? बाकी आखिरी फैसला अब तुम पर है, जिसमें मेरा पूर्णतः समर्थन होगा। कहते हुए पिता ने बेटी के सर पर दुलार से भरा हाथ फेरा। पिताजी, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? सहसा तब्बू बोल पड़ी। हाँ हाँ बेटा, पूछो, सरल भाव से पिता ने जवाब दिया। क्या धनवान लोग ही सुखी रह सकते हैं? हम जैसे साधारण लोग सुखी जीवन नहीं जी सकते? क्या धन दौलत का नाम ही खुशी है? पिता चुपचाप थे। आज पहली बार बेटी ने उनसे खुलकर बात की थी। वो अपनी बात कहते हुए बोलती जा रही थी। ये दिखावे की रस्म का क्या अर्थ है? क्या क्षण भर किसी को देख लेने से हम किसी के व्यक्तित्व को जान सकते हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि मुझे इन लोगों या इनके पैसे वालों से शिकायत है। मैं तो बस यह कहना चाहती हूँ कि मेरी खुशी धन दौलत में नहीं, उन संस्कारों में है जो आज तक आप मुझे सिखाते आए हो। मैंने आपसे ही जाना है कि व्यक्ति के ज़्यादा अहम उसका व्यक्तित्व होता है। अगर 2 व्यक्तियों के विचारों में समानता हो तो इंसान हर हाल में खुश रह सकता है, वरना अच्छा भला जीवन भी नरक की भेंट चढ़ जाता है। पिता चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। बातों में सच्चाई थी और हकीकत में जीवन का मूल मंत्र भी थी। बेटी धरा पर वह बोलती जा रही थी, मानो उसके अंदर का सैलाब आज फूट पड़ा हो और वो उसमें शब्दों के माध्यम से कतरा कतरा बह रही थी। क्या दिखावे की रस्म का इतना बड़ा समांग रचकर ही एक दूजे के बारे में जान सकते हैं? क्या इस तरह ही किसी के व्यक्तित्व, आचरण या जीवन शैली का अभ्यास कर सकती हूँ? मुझे स्वयं को लगता है शायद नहीं। आप यह ना समझना कि
मेरे कहने का अर्थ इन सब का विरोध करना है। मैं किसी भी सामाजिक क्रियाकलाप के विरोध में नहीं और ना ही मैं प्रेम विवाह या लिव इन रिलेशन में विश्वास रखती हूँ। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है कि किसी भी व्यवस्था को बदलने के नहीं, उसमें यथास्थिति समय अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता है। जीवन कैसे जिया जाता है ये आपने मुझे अच्छे से सिखाया है। मैं हर हाल में स्वयं को ढाल सकती हूँ। परिस्थिति सम हो या विषम, दोनों से निपटना आपने अच्छे से सिखाया है। इतना कहते हुए तब्बू रूंधे गले से अपने पिता से लिपट गई। दोनों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। मम्मी मुंह पर हाथ रखे अपने स्वर को दबाए खड़ी थी। वो खुद को संभालने में असहाय लग रही थी। पिता के रुआंसा होकर अपने दोनों हाथों से बेटी का मुखड़ा ऐसे उठा लिया जैसे बड़ी बड़ी पत्तियों के मध्य पुष्प कलम हो। बेटी के माथे को चूमते हुए बोले, बेटा आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। तेरी सहमति में हमारी सहमति है। आंगन में बैठे मेहमान और परिवार गण शांत भाव से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे थे। इतने में अचानक लड़का खड़ा होकर बोला, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? इतना सुनकर सब सहम से हो गए। बेटी के पिता आवाज़ सुनकर बाहर आ गए और बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी, मुझे लड़की बिना देखे ही पसंद है। अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तब्बू से, यदि वो अपनी सहमति प्रदान करेगी तब, वरना मैं आजीवन कुंवारा रहने की शपथ उठाता हूँ। यह मेरा निजी फैसला है और मैं समझता हूँ कि इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी मेरे परिवार को भी मुझे इतनी आज़ादी देनी होगी। लड़के का निर्भीक फैसला सुनकर सब अचंभित और अवाक थे। उसके माता पिता भी उसकी ओर ताकते रह गए। किसी के भी तर्कस में जैसे कोई शब्द बान बचा ही नहीं था। लड़के ने आगे बोला, मुझे जो देखना था वो देख लिया। मुझे धन दौलत या शारीरिक सुंदरता नहीं, आत्मीय सुंदरता की आवश्यकता है। धन दौलत से तो मैं बचपन से ही खेला हूँ, मगर जो संपत्ति आज मुझे तब्बू के विचारों से प्राप्त हुई है, उससे मुझे आशा ही नहीं, विश्वास हो उठा है कि एक तुम बदले, एक मैं बदला। इसका मतलब हम बदल गए, और जब हम बदले तो जग बदले या ना बदले, कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी को तो बदला ही सकते हैं। उसकी ये बातें सुनकर माहौल में हल्कापन आ गया। अंदर ही अंदर कमरे में दीवार के सहारे खड़ी तब्बू ये सब सुनकर रोते रोते मुस्कुरा रही थी, और बाहर का शांत माहौल फिर से खुशियों की रफ्तार पकड़ चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।